Hello student, welcome to our online learning platform किस concept classes। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवर्ब का पार्ट 8 वीडियो। तो आइए हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब में थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब जिसका नाम है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसके साथ ही हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और सेंटेंस में इनका यूज देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। दिस एडवर्ब इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। दिस वर्ड इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब एक ऐसे वर्ड हैं या ऐसे एडवर्ब हैं जिनका यूज हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। और इसका यूज का हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं? उस सेंटेंस के हम बिगिनिंग में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these includes words like when, where, how, why, how often, etc। इस एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड दिए गए हैं when, where, how, why, how often, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। तो आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है when do you go to school, यानी कि आप स्कूल कब जाते हैं। when मीन्स होता है कब, गो मतलब जाना। इस सेंटेंस में गो तो हमारा वर्ब है और वेन क्या है? वेन हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि वेन का यूज हम गो के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम वेन के थ्रू गो को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए वेन हमारा एडवर्ब होगा। और दूसरी बात यह है कि वेन का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वेन हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। सेकेंड सेंटेंस, वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। वेयर डज शी लिव, इस सेंटेंस में वेयर का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करा गया है। इसके साथ ही वेयर लिव जो कि हमारा वर्ब है उसको मॉडिफाई करता है, इसलिए हमारा वेयर क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। थर्ड सेंटेंस, why are they doing this work, why are they doing this work, वे लोग इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। why मीन्स होता है क्यों। इस सेंटेंस में why क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए why हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। फोर्थ सेंटेंस, हाउ वाज ही मेक दिस पेंटिंग, हाउ मीन्स होता है कैसे, उसने इस पेंटिंग को कैसे बनाया। तो यहाँ हाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पेंटिंग को किस प्रकार से बनाया गया। इसके साथ ही हाउ क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए हाउ हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। फिफ्थ सेंटेंस, हाउ ऑफ्टेन यू वॉश योर क्लॉथेस, हाउ ऑफ्टेन, हाउ ऑफ्टेन मीन्स होता है कितनी बार, कितनी बार आप अपने कपड़े धुलते हैं। वॉश मीन्स होता है धुलना, कितनी बार आप अपने कपड़े धुलते हैं। यहाँ हाउ ऑफ्टेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है? किसी कार्य को दोहराना, कि कोई कार्य कितनी बार दोहराया जा रहा है। इस सेंटेंस में कार्य क्या है? हमारा वॉश है। तो यहाँ हाउ ऑफ्टेन के थ्रू किसी कार्य को दोहराने के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए हाउ ऑफ्टेन क्या होगा? हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम कुछ और बातें जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड इन द सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज हम सिंपल सेंटेंस में ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि केवल एक वर्ब होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ के बनते हैं, और उस सेंटेंस में
एक से अधिक वर्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज हम किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं। किस लिए करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। थर्ड पॉइंट, interrogative adverb are used to ask questions about time, place, manner, region and frequency। अर्थात इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में किया गया है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में व्हेन टाइम को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह सेकंड में वेयर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड एग्जांपल में वाई रीजन को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ में हाउ मैनर को रिप्रेजेंट करता है और फिफ्थ सेंटेंस में हाउ ऑफ्टेन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।